राधे राधे दोस्तों। आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। हम 10 इयर्स के पिछले 10 साल के पुराने पेपर सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। और हमारी ये क्लास है शिक्षण अभिरुचि को लेकर दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप इन प्रश्नों को सोल्व करते हो दोस्तों, तो आपको प्रश्न के अनुसार चलना पड़ता है और ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको एक शिक्षक के तौर पर इन प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है दोस्तों। यदि आप स्टूडेंट की ओर रहकर जवाब देते हो तो आपका प्रश्न सही होने का चांस न के बराबर रहता है। यदि आप मानसिक रूप से शिक्षक बनकर इसका जवाब देते हो दोस्तों, तो 99% आपका प्रश्न सही होने का चांस रहता है दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है कि यदि विद्यार्थी बहुधा तरीके से पेश हो तो सबसे उचित होगा दोस्तों। प्रश्न यह है कि यदि विद्यार्थी बहुधा तरीके से, यानी कि आपके सामने एक विद्यार्थी है और गलत तरीके से पेश आता है, गलत हरकतों से पेश आता है, तो उसके लिए उचित होगा। क्या उचित होगा, अब हम ऑप्शन देखते हैं और उसके अनुसार हम उत्तर देंगे दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि उनको लज्जित करना, उस विद्यार्थी को लज्जित करना दोस्तों। विद्यार्थी को लज्जित नहीं करना है। यदि आप लज्जित करते हो तो बालक कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा दोस्तों। हमें बालक को प्रोत्साहन करना है। यदि वो कोई अपराध करे तो अपराध के अनुसार ही उसे सजा देनी है, ना कि अपने मन मर्जी की सजा देनी है। उनको अपराध का एहसास कराना, बिल्कुल उनको अपराध का एहसास करवाना। उन पर क्रोध करना, बिल्कुल क्रोध नहीं करना है दोस्तों। उनको दंडित करना, दंडित भी नहीं करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे है। और बे ये कहता है कि उनको अपराध का एहसास कराना। जो बालक इस प्रकार से बहुधा तरीके से पेश आता है, तो उसके लिए जो सबसे उचित है कि उसने जो गलती की है उस गलती का एहसास करा दो उसको। ऑप्शन नंबर सॉरी प्रश्न नंबर दूसरा, एक शिक्षक का मुख्य कार्य है दोस्तों। एक शिक्षक का मुख्य कार्य है। इस प्रकार से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों। हर पेपर में 2-3 प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं और ऑप्शन अलग अलग होते हैं। हम सोचते हैं कि इस ऑप्शन में यह उत्तर हुआ तो शायद आने वाले ऐसे ही प्रश्न में इसी प्रकार का ऑप्शन सही होगा। दोस्तों कभी कभी अलग ऑप्शन भी सही होते। ध्यान रखना कि स्कूल में राजनीति करना दोस्तों नहीं होता है। जो शिक्षक का प्रमुख कार्य है वो स्कूल में राजनीति करना नहीं है, पाठ्यक्रम पूरा करवाना यह भी है। पाठ्यक्रम पूरा करवाना यह शिक्षक का कार्य है। प्रमुख कार्य या मुख्य कार्य के अंदर यह नहीं आता है दोस्तों, ये कार्य के अंदर आता है। और भी ऑप्शन देखते हैं। यदि ऑप्शन अलग होंगे तो इसको हम सही मान लेंगे। अच्छे नागरिक तैयार करना दोस्तों, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य है कि अच्छे नागरिक तैयार करना, ज्ञान को बढ़ाना, यह भी है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही है 100%। पॉल एस पोपिनो का नाम सबसे बेहतर किससे जुड़ा हुआ है? पॉल एस पोपिनो का नाम सबसे बेहतर किससे जुड़ा है? रोट शिक्षा से नहीं दोस्तों, पारिवारिक संबंधों की शिक्षा से। बिल्कुल पारिवारिक संबंधों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है पॉल एस पोपिनो का नाम। ऑप्शन नंबर बे राइट। ऑप्शन नंबर बे राइट दोस्तों। इन प्रश्नों को आप पढ़े। हम अगले प्रश्न और लेते हैं। इसी प्रकार से हम 5 से 10 प्रश्न की सीरीज रोज लेकर चलेंगे दोस्तों। 3 प्रश्नों को आप पढ़े। 5 सेकंड का आपको मैं समय देता हूं, फिर हम हमारे जो नए प्रश्न हैं उनको देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं कर पा रहा है। वर्तमान में स्कूल
पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें ऑप्शन के आधार पर उत्तर देना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि बच्चों में प्रेम तथा बंधुत्व की भावना का विकास नहीं कर पा रहा है या कर पा रहा है दोस्तों। तो बंधुत्व की भावना का विकास कर रहा है, तो हमारा ये तो उत्तर नहीं है। नैतिक मूल्यों का विकास वर्तमान में स्कूल पूरा दोस्तों नहीं कर पा रहे हैं। वित्तीय उन्नति में दक्षता हासिल करने का गुण दोस्तों कर पा रहा है। परीक्षा की तैयारी भी कर पा रहा है, तो हमारा सही उत्तर है बे। बालकों में नैतिक मूल्य विकास नहीं कर पा रहा है। बालकों में जो नैतिक विकास करना चाहिए दोस्तों, वो नैतिक विकास नहीं कर पा रहा है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए दोस्तों। एक शिक्षक है, उस शिक्षक का कक्षा के अंदर अपने विद्यार्थियों के प्रति किस प्रकार का और किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। उसको मेधावी छात्रों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए दोस्तों। मेधावी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। भेदभाव पूर्ण हो नहीं दोस्तों, बिल्कुल भेदभाव पूर्ण तो होना ही नहीं चाहिए। उसको कमजोर विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल कमजोर विद्यार्थियों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर से सही है इसका। ठीक है दोस्तों, सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए नहीं। यदि सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान देंगे तो जो कमजोर बालक है वो कमजोर रह जाएंगे, मेधावी बालक है वो मेधावी होशियार ही रहेंगे। तो दोस्तों कमजोर बालक पर सबसे ज्यादा ध्यान देकर उसको भी होशियार के बराबर ले जाना है दोस्तों। आज के 5 प्रश्न पूरे हुए दोस्तों। हम इसी प्रकार 5 से 7 प्रश्न 10 प्रश्न कभी लेते हुए चलेंगे दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें।